Hello everyone. Today in forms of business organization, I am going to discuss the next topic, that is joint stock company. In this topic, I will discuss about the meaning and features of joint stock company. Dear student, it is biggest form of business organization and it is a very important form of business organization. So let's start the topic. First, the reason of setup of joint stock company. Joint stock companies are emerged to overcome the difficulties of sole proprietorship and partnership business organizations and to run large scale business enterprises. Basically, joint stock company are emerged to overcome the difficulties. There are so many difficulties in the form of sole proprietorship business because there is only one person in sole proprietorship business. He invested all the capital, he managed and controlled himself the business. No one is there to share the loss, no one is there to contribute the efforts for running the business. So these are the difficulties basically in the sole proprietorship. When we see towards the partnership business, again there is various problems. Lack of required capital. As per the expectation, whatever partners expect to grow the business, up to that they are not able to develop and grow the business because there is the lack of finance and there is the chances of conflict in the partnership business on the various matters. So these difficulties are there in the partnership and sole proprietorship business. So to remove those difficulties, this form, that is joint stock companies, are set up. Now, the meaning of joint stock company. A company is an artificial person created by law having separate legal existence, perpetual succession and common seal. कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है जिसको कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, मीन्स इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके तहत कंपनी को सेटअप किया जाता है। इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है दैट इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, मीन्स इट्स मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के इनसे अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है यहाँ पे क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस है ये लॉन्गर होता है और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। किसी भी मेंबर के आने जाने से या उसकी डेथ से या इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी इस तरह की कोई इंसिडेंट होते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है कंपनी की लाइफ पर नहीं होता है। एंड कॉमन सील, और कंपनी जो भी एक्टिविटी करती है वहाँ पर उसके जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से इशू किए जाते हैं उन सभी को कंपनी की एथोराइजेशन के लिए कंपनी के नेम की कॉमन सील का यूज़ किया जाता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जहां जो भी कंपनी की तरफ से इशू किए जाते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ ए कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड हैज़ ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इट इज़ गवर्न बाय कंपनी एक्ट। कंपनी को इस दूसरी डेफिनेशन में अगेन कहा गया कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कंपनी लोगों का एक समूह है जिसको कि फॉर्म किया गया है एक बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, और इस फॉर्म का जो स्टेटस होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट होगा, उनका कोई इफेक्ट इसकी एग्जिस्टेंस पर नहीं होगा। और जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो रन किया जाएगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंपनी एक्ट। इस समय जैसे हम प्रेजेंट रूल की बात करें तो कंपनी एक्ट जो है वो 2013 है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो इस समय का एक्ट है, इसके तहत कंपनी को सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताए गए हैं उसको फॉलो करना होता है। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जो प्रीवियस लॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे। एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। जो 2013 में या तो कोई कंपनी को सेटअप किया गया है या उसके पहले के जो भी लॉज हैं अगर उसके तहत कंपनी को सेटअप किया गया है तो दैट इज़ ऑल्सो
कंसिडर्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी। जो प्रीवियस लॉज हैं हमारे कंट्री में बने थे, दे आर एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1942 एंड द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये कंपनी एक्ट के कुछ प्रीवियस लॉज हैं जिसके तहत भी कंपनी को अगर सेटअप किया गया है तो दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के सेटअप को अगर हम समझें तो यहाँ पे कंपनी में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसको कि स्टॉक होल्डर भी हम कहते हैं, ये सभी लोग कंपनी में कैश या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, और कंपनी की तरफ से उनको शेयर दिए जाते हैं। मीन्स जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं कंपनी के, दे हैव टू टेक द शेयर्स ऑफ कंपनी, और उस शेयर के बदले उनको कैश या जो भी अदर रिसोर्सेज हैं वह उनको देना होगा कंपनी को। इस तरीके से कंपनी अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है। जो शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं, दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम को तैयार किया जाता है जिनको कि शेयर होल्डर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो कंपनी से रिलेटेड जो मेजर पॉलिसीज़ होंगी उसको डिसाइड करेंगे, मेजर प्लान्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसको एथराइज़ करेंगे, और जो भी मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव रखे जाएंगे कंपनी के अंदर उनकी सैलरी को डिसाइड करेंगे। साथ में जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, बोरोड फंड के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उसको भी अरेंज करेंगे। साथ में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, ये एट द एंड ऑफ ईयर जो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा जो है एज ए डिविडेंड दिया जाना चाहिए, इसको भी डिक्लेयर करेंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होगी ये मैनेजर्स के द्वारा ही की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होगी, यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, ये टाइम टू टाइम कंपनी में जो है इंपॉर्टेंट जो मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और वहाँ पे डिसीजन लेंगे। लेकिन उस डिसीजन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट इज़ बेसिकली डन बाय द मैनेजर्स, और इन मैनेजर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ये जो मैनेजर्स होंगे ये बिजनेस की, कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होगी, इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे लोग होते हैं, इलेक्टेड लोग होंगे शेयर होल्डर्स में से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए एक पर्सन को क्वालिफिकेशन शेयर लेना होता है। क्वालिफिकेशन, अगर शेयर उन्होंने ले लिया है और उसका पेमेंट जो है कंपनी को कर दिया है तो फिर दे आर एलिजिबल टू बिकम ए डायरेक्टर। तो ये लोग होंगे, इसमें आउटसाइडर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसमें सबसे पहला फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ क्रिएटेड बाई लॉ, it does not have a physical body like a natural human beings. Its existence is independent of its members and it can own properties, borrows fund, enters into contracts in its own name. That is why it is called artificial person. जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि जो कंपनी की क्रिएशन होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जो कंपनी एक्ट के प्रिवेलिंग रूल्स हैं या प्रीवियस जो रूल्स हैं उसके तहत ही एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद सेटअप किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में कंपनी को एक नाम दिया जाता है और कंपनी जो कुछ भी काम करेगी वो उसी नाम से करेगी। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। तो अब ये कंपनी जो भी प्रॉपर्टी अरेंज करेगी, जो भी डील्स करेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, जो भी फंड अरेंज करेगी, वो सब अपने नेम से ही करेगी, ना कि किसी मेंबर के नेम से, ना कि किसी ऑफिसर के नेम से। इसलिए यहाँ पर कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वह लॉ के द्वारा लाई जाती है। इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कहा गया है। एज यू सी हियर, एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ, it is treated as legal person and its assets and liabilities are separate from those of its owner.
जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे, फाउंडर मेंबर्स होंगे, जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया हुआ है, ये उनसे अलग होगी। इसकी जो एग्जिस्टेंस होगी दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो भी एसेट्स या अदर रिसोर्सेज अरेंज किए जाएंगे, जो भी लाइबिलिटीज़ होगी वह कंपनी के नेम से होगी, इसमें किसी भी मेंबर का नाम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है दैट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट फीचर इज़ फॉर्मेशन। कंपनी की फॉर्मेशन जो होती है वो कंपनी एक्ट के तहत किया जाता है। एज यू सी हियर, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव process as it involves the preparation and submission of several documents as per the Companies Act with registrar of the companies। अगर आप एक कंपनी को सेटअप करना चाहते हो तो आपको कंपनी एक्ट में दिए गए जो फॉर्मेशन के प्रोसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, तो इस तरीके से जो वेरियस डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करना होता है। और तैयार करने के बाद जो है फिर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जो है सबमिट करना होता है। फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उसका वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी समय लगता है, इसीलिए कहा गया है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और साथ में इसको एक्सपेंसिव भी कहा गया बिकॉज ये सभी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको एक्सपर्ट की सर्विसेज लेनी होती है और उस एक्सपर्ट की सर्विसेज लेने के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसिव प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर इज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो लॉन्गर लाइफ है, जो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ए कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन विच मीन्स कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। ए कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड हेंस ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। जैसा हमने बताया आपको कि कंपनी की जो क्रिएशन है वो लॉ के तहत किया जाता है, तो इसको अगर एंड भी करना होगा तो लॉ के जो रूल्स एंड प्रोविजंस हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको हम वाइंड अप भी कर सकते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आप देखते हैं कि उस बिजनेस को आप अपनी इच्छा से जब आपको ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एंड भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में इस तरह की फ्रीडम नहीं है। इसमें जो भी अगर एंड करना चाहते हैं बिजनेस को तो आपको जो फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं कंपनी एक्ट में उसी के तहत आप उसको एंड कर पाएंगे। इट इज़ सेड दैट द मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गो फॉर एवर। ये कहा जाता है कि जो पर्सन हैं, जो मेंबर्स हैं, ये कंपनी के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो फॉर ए लॉन्गर पीरियड चलती रहेगी। किसी भी पर्सन की डेथ है, इंसैनिटी है, इंसॉल्वेंसी है, ल्यूनासी है, इस तरह की इंसिडेंट होने पर कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है दैट विल नॉट बी अफेक्टेड। कंपनी विल गो फॉर एवर, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होगा और बिजनेस की लाइफ जो होगी वो लॉन्गर होगी, ये चलती रहेगी, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपनी की जो कंट्रोलिंग होती है शेयर होल्डर के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम इलेक्ट की जाती है, दे कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर, जिनका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। ये सभी जो मैनेजर्स होंगे ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल कंट्रोलिंग यहाँ पे की जाएगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से की जाएगी। द ओनर ऑफ कंपनी आर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, whereas management and control is vested in the hands of directors elected by the members, that is shareholder। तो शेयर होल्डर के द्वारा जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम इलेक्ट की जाएगी, इन्हीं के द्वारा कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज़ लायबिलिटी। जो द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली। कंपनी के अंदर एक मेंबर की जो लायबिलिटी होगी उसके द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है वहीं तक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं मिस्टर ए इज़ देयर मेंबर ऑफ ए कंपनी एंड ही हैज़ टेकन शेयर ऑफ ₹10,000, तो उनकी लायबिलिटी 10,000 तक ही है। अगर उन्होंने 10,000 पे कर दिया तो नाउ देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। लेकिन सपोज करते हैं कि 10,000 की शेयर लिया उन्होंने और 7,000 ही अभी तक पे किया,
रिमेनिंग जो 3000 है इन केस ऑफ लॉस आर डेट ओवर द कंपनी के ऊपर अगर कोई डेट आ जाता है जिसका पेमेंट करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मिस्टर ए की जो लाइबिलिटी होगी वो रिमेनिंग 3000 के लिए ही होगी। ऑलरेडी इन्होंने 7000 पे कर दिया है, तो मीन्स यहाँ पर जो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ए है दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। The member can be asked to contribute the loss only if the unpaid amount on share held by them। जैसा हमने बताया कि जो अनपेड पार्ट होगा वही पे करने की बात की जाएगी। अगर उन्होंने फुली पेड कर दिया तो नाउ देयर इज़ नो लायबिलिटी ऑफ दोज मेंबर्स इन द कंपनी। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कंपनी की एक कॉमन सील होगी जो उसके सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाए जाएंगे, तभी वह कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट या एथोराइज डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर कॉमन सील नहीं होगा तो वह कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसको एथोराइज करने के लिए कंपनी की कॉमन सील का यूज़ किया जाता है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ, देयरफॉर इट्स एक्ट्स through human beings known as board of directors. All the acts of the company are authorized by the common seal of the company. Therefore, a common seal is affixed on all important documents as a token of the company's approval. The common seal is an official signature of company. कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर होगा वह कॉमन सील होता है। तो जितने भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं या कंपनी के मैनेजर्स हैं, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से इशू करते हैं तो उसके ऊपर कंपनी की ऑथराइजेशन के लिए कॉमन सील का यूज़ किया जाएगा, तभी वह डॉक्यूमेंट कंपनी से रिलेटेड माना जाएगा। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ लॉस इन ए कंपनी इज शेयर्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। कंपनी में जो कुछ भी लॉस होगा उसके जो भी मेंबर्स होंगे इन सभी के द्वारा उसको शेयर किया जाए। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि जो बर्डन होता है लॉस का वह काफ़ी कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज देयर आर सो मैनी मेंबर्स इन द कंपनी। तो इनके बीच में जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो बर्डन जो होता है ये इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी में ईच पर्सन के ऊपर जो लॉस का बर्डन होता है वो काफ़ी कम होता है, सो दैट इट विल नॉट बिकम ए हैवी बर्डन टू देम। और इसकी वजह से किसी एक पर्सन के ऊपर हैवी बर्डन नहीं होता। जैसा कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि अगर कोई भी लॉस हुआ तो अकेले उसी को बियर करना है, और कभी कभी हैवी लॉस होने के केस में बिजनेस बंद होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन कंपनी के केस में इस तरह की कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि जो भी लॉस होगा वो सभी मेंबर्स के बीच में बांटा जाएगा, और इसकी वजह से जो ईच मेंबर के ऊपर जो बर्डन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं। आई होप आपको कंपनी का जो हमने मीनिंग बताया और फीचर बताया, इससे इसके सेटअप से रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।